नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव आदि अंत गुण काल के जान निहारो भेव। हे भाई, संसार के अंदर जो समाज के मार्गदर्शक महापुरुष थे, लोग उनके भी ना छोड़े। ये बहुत घोर दुख की बात है। गुरु नानक जी के 10 गुरुओं में एक अंगद देव जी थे, जो बहुत कर्मठ और समाज सुधारक और राष्ट्र के और देश के हित में कार्यरत थे। और सतगुरु अंगद देव जी के विकास और समाज के प्रति योगदान सदा अमर्य याद रखा जाएगा। इनकी योगदान बहुत बड़ा है पंजाब के पूरे मानव जाति के ऊपर, और बहुत कर्मठ और को बहुत शक्तिशाली गुरु हुए, और इन्होंने देश के राष्ट्र के लिए बहुत काम किया। जब इनके लोकप्रियता बढ़ता हुआ देखा तो अकबर के लड़का जहांगीर इनसे जलने लगा, और जो पंजाब के गद्दार थे वो इनके जा कर के आज जहांगीर से शिकायत करने लगे, भड़काने लगे, और वो नहीं चाहते थे कि समाज में सुख और शांति और विकास हो। ये सब मानव जाति के अहित के लिए मुगल राज के बादशाह को भड़काना शुरू किए, और यहाँ तक ले भड़का दिए कि उन्होंने अंगद देव जी के अरेस्ट करवा लिया और बहुत बेरहमी से इनको जान से मरवा दिया। आज हम लोगों के याद रखना चाहिए अपने पूर्वजों के बलिदान, कि जो हमारे पूर्वज के साथ में हुआ है वो आगे दोबारा गलती ना हो। इसका कारण है कि जो गद्दार हुए, ये लोग वो गद्दारों के भी लास्ट में मरवा दिए, क्योंकि ये अपने बाप के ना होते हैं। गद्दार अपने बाप के ना होते हैं। वो कब क्या करेगा इसके विषय में कोई पता ना है। ये तो महापुरुष अपने दुश्मन को भला करने वाले लोग थे, लेकिन लोग इन लोगों के भी जान के दुश्मन बन गए। तो यहाँ विचार करनी है, समझनी है और सीख लेनी है कि जो घटना हमारे पूर्वज के साथ में हुआ है वो घटना हम लोगों के साथ में ना घटे। कहते हैं कि जाति से लोग महान होते हैं। रविदास जी उन्हीं के शिष्य गुरु नानक जी हुए, और पंजाब स्टेट के सारे 200 गुरु उनके रीढ़ी हुए, अब पूज्य हुए। सभी गुरु रविदास जी के पूजा करते हैं, और पंजाब स्टेट के दादा गुरु रविदास जी हुए। तो इसलिए भरम में मत रहना। आदमी अपने कर्म से महान होता है, कर्म से इंसान होता है, कर्म से शैतान होता है, कर्म से भगवान होता है। आज गुरु और शिष्य के प्रश्नोत्तरी हो रहा है। इसे विचार से सुने, समझे, विचार करे, सत्य को ग्रहण करे, असत्य को त्याग करे। ब्रह्म क्या है?
जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण है, और ब्रह्म जो है अयात्म ब्रह्म है, आत्मा ब्रह्म है, प्रज्ञानम ब्रह्म है, एक दूसरे के ज्ञान करने वाला ब्रह्म है। तत्वमसि वह तू ही है। अहम ब्रह्मास्मि वह मैं हूँ। यह चेतन आत्मा ही ब्रह्म है। ईश्वर क्या है? अपने श्वास 5 स्थूल वायु में बंटता है और 5 जो है सूक्ष्म वायु में बंटता है। ये 10 जगह बंट करके ये शरीर के संचालन करता है। इसी के नाम श्वास, ईश्वर, ई मने अपना, स्वर मने श्वासा। ये प्राण वायु इसे कहते हैं। ये शरीर को संचालन करता है। ये श्वासा से 10 भाग में बंट के ये वायु हमारे शरीर के संचालन करता है, इसलिए इसको प्राण वायु कहते हैं। प्राण अपान समान व्यान उदान, इस तरह से ये बटा हुआ है। प्रकृति क्या है? मिट्टी, पानी, अग्नि, हवा और आकाश, ये 5 तत्व है। इसी को प्रकृति कहा जाता है। ये जड़ है, इसके पास ज्ञान ना है। इसको जो है सुख के ये चेतन भोगता है। चेतन आत्मा अनादि पुरुष है। ये 5 महाभूत को प्रकृति कहते हैं और 25 प्रकृति, 5-5 इनके भेद होते हैं। ये सब जो है 24 तत्व होते हैं। 24 के तत्व से शरीर के रचना होता है। ये 24 तत्व के चलाने वाला पुरुष जो है चेतन आत्मा परमात्मा है। जीव क्या है? अंडज, पिंडज, उखमज और ये 3 खानी में जो जन्म मरण के चक्कर में घूमता है। पशु पक्षी, कीड़ा मकोड़ा, जल के जीव, जमीन के कीड़े, आकाश में पक्षी, जमीन पर पशु, सुअर, गधा, घोड़ा, ये सब जितने जानवर हैं ये सारे भोग भूमि में हैं। तो इस जगह जब ये भोग भूमि में होता है तो ये जीव होता है। सतगुरु यहाँ कहते हैं, अज्ञान दशा में जीव कहीं के मोक्ष दशा में शिव। जब अज्ञान दशा में होता है तो ये जीव होता है, अज्ञान दशा में होता है तो ये शिव होता है। जब तक यहाँ पर जो है ये तब तकले भोग में भटकता है जब तकले अज्ञान रहता है। ज्ञान होने के बाद ये बंधन से मुक्त हो जाता है। अज्ञान दशा में जीव कही कि मोक्ष दशा में शिव। चेतन क्या है? मनुष्य जो है बना है लेकिन अपना हित और अहित नहीं जानता है। अपने शरीर को अपना स्वरूप मान करके अंधकार में भटकता है। ये पूरा अपने आप को चेतता नहीं है। आत्मा क्या है? मनुष्य अपने प्रकृति पुरुष से अपने आप को अलग जानने लगता है, ये आत्म हो जाता है। परमात्मा क्या है? सतगुरु, संत, ऋषि, मुनि, महर्षि, देवी देवता, महापुरुष जो ज्ञान से आत्मज्ञानी हो, आचरणशील हो, ये परमात्मा है। परमेश्वर क्या है? जो श्रेष्ठ है, परम मने श्रेष्ठ, अपने जैसे दूसरे के घट घट वासी चेतन के अपने दुख सुख के जैसे समझना, एहसास करना और अपने जैसे दूसरे के रक्षा करना, ये जो है परमेश्वर है। खुदा क्या है? कुरान शरीफ में आया है, खुदा खुद है, जुदा जान अधूरा है। मुसलमान ईमान के जो पक्का होता है वही मुसलमान होता है। तो इसलिए मोहम्मद साहब कुरान शरीफ में खुदा खुद है, जुदा जान अधूरा है कहते हैं कि जो खुद में रमने वाला चेतन आत्मा है ये खुदा है।
बाहर इसकी छाया है। गॉड क्या है? जिस जनरेटर शरीर, ओ से ऑपरेटर और डी से डिस्ट्रीब्यूटर, ये शरीर रूपी चेतन आत्मा इसको जब चलाता है, यही गॉड है। भगवान क्या है? भ से भूमि पृथ्वी, व से अग्नि वायु आकाश और न से नीर। ये प्रकृति के शॉर्ट कोट नाम जो है भगवान है। वह गुरु क्या है? सतगुरु जो सत्य में रमा हुआ है, अपने आप में रमा हुआ है और अपना कल्याण मार्ग में प्रयत्नशील है। वह गुरु है जो अपना कल्याण करे और लोक हित में दूसरे के कल्याण करे। राम क्या है? जो घट घट में रमने वाला चेतन आत्मा है, यही परमात्मा रूपी राम है जो सब घट घट में रमता है। हरि क्या है? हरि जो है दुख से हरण करने वाला सतगुरु विष्णु के नाम है, जो सत्य न्याय धर्म के रक्षा के लिए प्रयत्नशील हमेशा रहे थे और रहते हैं, आगे रहेंगे। सतगुरु क्या है? सतगुरु बंदी छोर है, जो यही सदा शिव है, योग मार्ग के साधन में पारंगत महायोगी, जो आत्मज्ञानी और आत्म कल्याणकारी और बंदी छोर, बंधन से छुड़ाने वाले सतगुरु सदाशिव है। संत क्या है? जो साधना में अपना कल्याण के लिए प्रयत्नशील हो, अब कोशिश करता हो और संसार के विषय वासना और कामना से, राग द्वेष से मुक्त हो। ये जो है बंधन मुक्त जो है, यही जो है अपना कल्याण कर सकता है। एक दूसरी कहानी है कि गुरु तेज बहादुर जी गुरु गोविंद सिंह के पिता थे। उनको जो है पंजाब में लाखों पंडितों के मार दिए गए और उनके बेटी बहन के संगे बहुत जो है गलत जो है अत्याचार हुआ। उसी लिए पंडित भाग करके गुरु तेज बहादुर के पास आए, कहे कि गुरुदेव हम लोगों के रक्षा करो। अब गुरु जी विचार कर रहे थे तो वहीं गोविंद सिंह बैठे थे, गुरु गोविंद सिंह, और वो 8 बरस की अवस्था में थे। उसके बाद गुरु गोविंद सिंह बोल पड़े कि पिताजी ये पंडितों के रक्षा कैसे होगा। गुरु तेज बहादुर कहे कि बेटा अब एक महापुरुष के बलि देना पड़ेगा। गुरु गोविंद सिंह कहे कि पिताजी आपसे बढ़ के आज के युग में कौन महापुरुष है, आप ही अपना बलिदान दे करके ये पंडितन के रक्षा कर दो। गुरु तेज बहादुर जो है विचार करते रहे और विचार करने के बाद से जो है औरंगजेब के लगे जो है सूचना दिए कि हम जो है तुम्हारे से विचार विमर्श करना चाहते हैं और ये जो है पंडितों के ऊपर अत्याचार करना बंद कर दो। गुरु गोविंद सिंह के सामने जो है औरंगजेब ने प्रस्ताव रखा कि आप हमारे मुस्लिम धर्म के अपना लो तो हम इस पर पंडितन के ऊपर अत्याचार करना बंद कर देंगे। इसके लिए उनको जो है दिल्ली में बुलाया कि आओ हम यहीं दोनों बैठ के विचार करेंगे। गुरु जी के जो है रास्ता में से गिरफ्तार करा लिया और उनके संगे 4 शिष्य थे, चारों शिष्य के बेरहमी से मरवा दिया और गुरु तेज बहादुर सिंह के लाल किला चांदनी चौक पर जो है उनके सिर धड़ से अलग करवा दिया। अब उसके बाद से जो है सिखों के और मुगलों के जो है बहुत बड़ी नरसंहार हुआ, जिसमें करोड़ों लोग मारे गए थे। अब यहाँ पर जो है
ये विचार करने की विषय है कि जो समाज के रक्षक थे उसको समाज के दानव जो है उस महापुरुषों के भक्षण कर गए। इसलिए जो है ये शैतान जो है पहले भी जो है राक्षस देवता की लड़ाई होती थी, आज भी होता है और आगे भी होता रहेगा। इसलिए सावधानी बरते और अपना बचाव रखे और विवाद में ना पड़ करके अपना साधन भजन करके अपना आत्म कल्याण करे। यहाँ पर कहा गया है कि ब्राह्मण किसे कहते हैं? जो कर्मकांडी होता है, मरण जीवन के कराता है, और जो कर्मकांड में यज्ञ हवन पूजा में अपने भटकता है या दूसरे को भटकाता है। एक ब्रह्म वो होता है जो आकाश में है, जिसके दुनिया खोजता है। तो यहाँ ब्रह्म जो है 3 आदमी को कहा गया है। एक जो है प्रकृति को भी ब्रह्म कहा गया है, पंच महाभूत को, और एक तरफ जो है ब्रह्म मन को भी कहा गया है। ब्रह्म के मतलब बड़ा हो, मन बहुत बलशाली है, अब बहुत विस्तार से, बहुत तीव्र गति से चलता है। आज मन ही के हारे से हार होता है, मन ही के जीतने से जीत होता है। इसलिए अपने मन पर काबू करो, अपने इंद्रियों के अपने बस में रखो। तो एक ब्रह्म जो है कल्पना रूपी ब्रह्म है, जिसको ढूंढने के लिए दुनिया पागल हो करके और रातों दिन भटकता है, दौड़ता है, और वो कहीं मिलता ना है। एक ब्रह्म चेतन आत्मा है, जिसको कहा गया है कि आत्म ब्रह्म, आत्मा ब्रह्म है, पर ज्ञानम ब्रह्म, एक दूसरे के ज्ञान करने वाला ब्रह्म है। तत्वमसि वह तू ही है, अहम ब्रह्मास्मि। इस पर एक कहानी आता है कि गुरु जी जो है, गुरु जी से शिष्य पूछा कि गुरुदेव ये बताओ कि संसार में सबसे प्रिय क्या चीज है? गुरुदेव कहे कि देखो, एक बंदर था, एक बंदरी था। बंदर था, एक बंदर के बच्चा था, और एक कराह में तेल गरम किया जा रहा था, और उसमें बंदरी को बैठा दिया गया। जब तक नीचे से उसमें आग लगा दिया गया, तेल गरम होने लगा, बंदरी जो है तब तकले अपने बच्चे के गोद में लेके रही, जब तकले तेल के आग को बर्दाश्त कर सके। जब देख ली कि अब हमारा जान ना बचेगा, तो वो बच्चों के नीचे रह करके और उसके ऊपर उखड़ी हो गई। इसलिए साबित होता है कि हर आदमी अपने जान बचाने के लिए संसार के सारे हद को पार कर सकता है। इसलिए अपना बचाव पहले है और अपना रक्षा पहले है। जो अपने को जानता है वो दुनिया को जानता है, जो अपने को नहीं जानता है वो किसी को नहीं जानता। विष्णु क्या है? विष्णु जो है सतगुरु है, सत्य धर्म न्याय के लिए अनेकों बेर जन्मते मरते आ रहे हैं, और देश के रक्षा के लिए अपना जीवन कुर्बान करते आ रहे हैं। ये महापुरुष हैं। इसलिए शिव क्या है? शिव जो है स्वयंभू, स्वयं मने अपना, अभू मने अपने शेष चेतन आत्मा, ये सदा शिव है। और ये जो है विकार मुक्त, वासना कामना राग द्वेष से जब ये छूट जाता है तो ये सदा शिव हो जाता है। इसीलिए कहा गया है अज्ञान दशा में जीव कहे कि मोक्ष दशा में शिव। ये अज्ञान दशा में जीव होता है, मोक्ष दशा में शिव होता है। इंद्र क्या है? जो इंद्रियों के राजा है उसका नाम मन है, जो अपने 10 इंद्रियों के ऊपर शासन करता है। और जो इंद्रिय जीत होता है वही मन के राजा होता है। हमारे जितने ऋषि मुनि थे वो सारे इंद्रिय जीत थे और मनोजीत थे, और चित्तवृत्तियां जीत थे, अहंकार शून्य थे। ये सब जो है महापुरुष साधक थे, इसीलिए महान हुए और महान थे, हैं, आगे रहेंगे। सूर्य क्या है? सूर्य जो है आग की एक जलता हुआ गोला है,
जो जिसके ताप से ये दुनिया जलती है और बचती भी है। बिना गर्मी के कोई बीज अंकुरित नहीं हो सकता और ना ही कोई जीव जो है पंच भौतिक शरीर में जीवन धारण कर सकता है। जेठराग्नि में अग्नि, ये अग्नि है जो भूख भोजन को पचाती है, और ये अग्नि है जो संसार के सब कुछ करने में शक्ति प्रदान करती है। तो इसलिए सूर्य जो है आग के गोला है और सबसे बड़ा ग्रह है। सब ग्रह उसके परिक्रमा करते हैं और सूर्य अपने जगह पर स्थिर है। चंद्र क्या है? चंद्र जो है पृथ्वी के एक टुकड़ा है और पृथ्वी के परिक्रमा करता है और पृथ्वी के उपग्रह है। ये चंद्रमा जो है, जो ग्रह होता है उसके जो टुकड़ा होता है उस अपने ग्रह के ऊपर परिक्रमा करता है। जैसे पृथ्वी और चांद, पृथ्वी के उपग्रह चांद है, इसलिए चंद्रमा जो है पृथ्वी के परिक्रमा करता है और पृथ्वी जो है सूरज के परिक्रमा करता है। इसीलिए दिन और रात होते हैं और पृथ्वी 365 दिन में सूर्य के एक बार परिक्रमा करती है और अपने धुरी पर जो है 24 घंटा में एक चक्कर मारती है, जिसे रात और दिन होते हैं। 9 ग्रह जो है क्या है? 9 ग्रह जो है पृथ्वी से सब बड़े बड़े हैं और सब अपने धुरी पर अपने आकर्षण शक्ति से अपने धुरी पर घूमते हुए सभी 9 ग्रह सूर्य के परिक्रमा करते हैं। और सभी जो है बहुत बड़े बड़े ग्रह जो है अपना जो है अपन ही आकर्षण शक्ति से आकाश के बीच में है और सब आकाश के बीच में ये सारी क्रियाएं हो रही है। पृथ्वी भी इतनी बड़ी भूमंडल जो है ये भी आकाश के बीच में है। इसी तरह से जो है तारा मंडल जो है वो भी ग्रह के जैसे बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन बहुत दूरी पर होने की वजह से वो तारा मंडल बहुत छोटे दिखाई देते हैं। वो दिन में ना दिखाई देते कि दिन में जो है नीचे रोशनी हो जाता है और ऊपर अंधेरा हो जाता है, इसलिए वो छिप जाते, वो नहीं दिखाई देते। और रात में ऊपर अंजोर उजाला होता है और नीचे अंधेरा होता है, तब वो सब चमकते हैं। देवता क्या है? जो अपने दुख सुख जैसे जान करके और दूसरे के दुख सुख में सहायक बने, उसको देवता कहते हैं। राक्षस कौन है? जो अपने दुखी रहे और दूसरे के दुख दे, कर्महीन हो, आचरणहीन हो और हमेशा जो है अहंकार में पागल बना पड़े, ना किसी के सुने ना किसी के माने, और घोर अत्याचारी हो, घोर पापी हो, इसी के नाम जो है राक्षस है। महात्मा क्या है? जो सत्गुण को अपने आचरण में धारण करे और आत्मज्ञानी भी होके, आचरणशील भी होके, रहनी गहनी सहनी में प्रवीण भी होके, उसको जो है महात्मा कहते हैं। साधु कौन है? जो साधना करता हो अपने कल्याण के लिए और अपना कल्याण कर ले और वो साधना में पूर्ण हो, तो वो जो है साधु होता है जो साधना करे। संत कौन है? संत वो होता है जो शांत होता है और जो इंद्रिय जीत होता है, मन जीत होता है, चित्त के वृत्तियों के शांत कर लिया होता है, अहंकार शून्य होता है। वो सब जो है वो जो है संत होते हैं, शांत होते हैं। ऋषि कौन है? जो बंधन और मोक्ष के विषय में रिसर्च करता हो और बंधन के त्याग के निर्बंध में मस्त हो। महर्षि कौन है? जो महान कामना वासना राग द्वेष से ऊपर उठ करके अपना कल्याण करे
और अपना सबके जो है हित के लिए, लोक हित में अपना जीवन के लिए सेवा करे। ये सब जो है महर्षि होते हैं। इस पर एक कहानी है कि संसार के अंदर जो है सोनपुर के मेला में जो है बहुत जो है हरिहर क्षेत्र के एक मेला लगता है, जो सोनपुर में भगवान जो है हरि के नाम पर मेला लगता है। उस मेला में जो है 4 दोस्त जो है गए गंगा जी नहान करने के लिए। तो जब गंगा जी नहान करने गए तो बीच में रास्ता में अंधेरा हो गया, तो रात में एक जगह ठहर गए। ठहरने के बाद से अपना जो कुछ हुआ बनाए खाए, और खीर पूड़ी हलवा बना दिए थे। वो कहे कि जो है कल सवेरे खाएंगे और तब हम लोग चलेंगे। अब आपस में एक जो है पंडित था, एक मुल्ला जी थे, एक पादरी था, एक सिख था। ये चारों आपस में विचार किए कि जो सबसे अच्छा सपना देखेगा वही खीर पूड़ी हलवा खाएगा। अब ये सारे जो है अपना आराम से सो गए, और उसमें जो पंडित जी थे ये बहुत चतुर होते हैं। इन्होंने जो है इनके नींद ना आ रहा था। इन्होंने जो है अपना हमें इनके दिमाग में हरदम वो हलवा पूड़ी दिखाई दे रहा था। उसने जो है रात में उठ करके ये सब कुछ खा के बराबर कर दिए। अब सवेरे सबसे पूछा गया कि तुम कौन कौन सपना देखा। तो जो मुल्ला जी थे वो कहे कि हम 7वां आसमान में खुदा के लगे गए थे, इससे बढ़िया सपना क्या होगा। अब उसके बाद से पूछा गया पादरी से, तो वो कह रहा था कि हम अपना परमेश्वर को लगे 5वां आसमान में गए थे, अब इससे अच्छा सपना क्या होगा। सिख से पूछा गया तो वो कह रहा था कि हम अमृतसर में गए थे और वहाँ पर जो है वाह गुरु के दर्शन कर रहे थे, इससे अच्छा सपना क्या होगा। अब ये सब देख करके अब पंडित से पूछा गया कि भाई तू अपना बताओ। वो कहा कि हम तो सो रहे थे, तब तक हनुमान जी आ गए और गादा लेकर के कहे कि जल्दी से उठ के खा जाना, तो अभी तेरे के मार डालेंगे। अब हम डर के मारे उठ करके फटाफट जो है पूरी सब्जी हलवा सब खाओ के बराबर कर दिए। कहे कि जब वो आया हनुमान जी तो हमको जगाए क्यों नहीं। कहे कि कैसे जगह में, एगो 7वां आसमान में गया था, एगो 5वां आसमान में गया था, एगो अमृतसर गया था, तो हम कैसे जगह में। अगर हम ना खाते तो हमको मार देता, इसलिए हमको खाना पड़ा। तो इसलिए जो है खा पी के पंडित बराबर कर दिया। और उसके बाद ये सब जान गए कि ये पंडित हम लोगों के मूर्ख बनाता है, लेकिन कर ही क्या सकते हैं। ये देश भारत जो है हजारों बरस गुलाम था। यहाँ के संस्कृति खराब की गई, यहाँ के इतिहास खराब किया गया, और उस गुलामी में नरसंहार जितना देश के विस्तार के लिए नहीं हुआ, उतना धर्म के आपसी विवाद के वजह से नरसंहार हुआ। आज जरूरत है कि हर मनुष्य जो है उठो, जगो, अपना कल्याण करो और समाज के लिए योगदान दो। इसलिए मानव जाति के हित तबे हो सकता है, नरसंहार तबे रुक सकता है, जब हर आदमी निष्पक्ष हो, और निष्पक्ष हो के अपना हित करे और दूसरे के हित करे, और पक्षपात रहित होके। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करे, और वीडियो के लाइक भी करे और सब्सक्राइब करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।